अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रस सुधा निधि हम लोग क्रम से जैसे 176 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा करी थी, आज हम 177 नंबर श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्री गुरुदेव की कृपा से जितनी राधा रस सुधा निधि आज तक हुई, ऐसा मालूम होता है उसका फल है कि आज यहाँ पे बैठ के राधा रस सुधा निधि की कथा कर पा रहे हैं। ये आज वैसे ही बड़ा अच्छा शुभ दिन है, क्योंकि अभी हम पहले वृंदावन भी गए थे और वहाँ पे भी जो हरिनाम प्रेस है और ये सब 1-2 मीटिंग दादा ने करवाई। तो अब गुरुदेव के जितने भी ग्रंथ हैं वो बड़ी सुलभता से ऑनलाइन भी मिला करेंगे। लगभग 7-8 जगह पे ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और यहाँ पे भी लाइब्रेरी में समय बढ़ा दिया जाएगा और अच्छे से और डाउनलोड भी कर सकेंगे, सब कर सकेंगे। मतलब बहुत सारे माध्यम से गुरुदेव के जो शास्त्र हैं वो अब उपलब्ध होंगे सबको आसानी से, हिंदी में, इंग्लिश में, बंगला में, हर भाषा में मिलेंगे। तो ये श्री श्री राधा रस सुधा निधि में जो लीलाएं हैं ये हम लोग श्रवण करते आए हैं, पर केवल श्रीपाद कहते ये लीलाएं जो हैं ये पढ़ने और सुनने की नहीं है, ये लीलाएं जो हैं ये देखने की और अनुभव करने की वस्तु है। क्योंकि हम ब्रज भूमि में अपना निवास नहीं समझते तो हमारे लिए ये केवल सुनने का विषय रह जाता है। और जो भक्तजन अपना निवास चाहे इस देह से ना हो पाए पर मन से, रूप गोस्वामी ने 5 अंग जो हैं वो मुख्य बताए, जिसमें एक धामवास है। तो धामवास यद्यपि हमारा देह से किसी कारणवश ना भी हो पाए, पर कोई ऐसा दिन ना जाए जिस दिन हमारा मन धाम में ना हो। और जिनका मन धाम में है उनके लिए ये लीला सुनने पढ़ने का नहीं, देखने का विषय है। यहाँ दृष्टा जो है वो भी किंकरी हैं, साक्षात दृष्टा बन के गुरुदेव ने ये सारी लीलाओं को देखा और हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया। वक्ता जो हैं श्रीपाद वो भी किंकरी हैं, और अगर इनकी कृपा रहे तो जितने श्रोता हैं वो भी किंकरी बन सकते हैं और किंकरी रूप में ही ये सारे दर्शन कर सकते हैं, और किंकरी रूप में ही ये सारे दर्शन संभव भी हैं। अगर हम इस स्वरूप में अपना चिंतन नहीं करते तो फिर इन लीलाओं को समझना हमारे लिए बड़ा कठिन है। फिर हमारे लिए केवल कहानी रह जाएगी कि हमने एक अच्छी, जैसे फेरी टेल की कहानियाँ सुनते हैं, ऐसे कहानी सुनी, बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया, पर अपने को उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, है ना, बहुत दूर की वस्तु लगती है। यही लीला जो अभी बहुत दूर की वस्तु लगती है, वो जब हम अपने स्वरूप में चिंतन करें तो वही लीला जो बहुत दूर थी, ऐसा लगता है प्रत्यक्ष हमारे सामने अनुभूत हो रही है। श्रीमद् भागवतम 11, 14, 26 में बताया, यथा यथात्मा परिमर्जते
असौ मत पुण्य गाथा श्रवण अभिधानई तथा तथा। जैसे जैसे हमारे हृदय का जैसे जैसे आत्म परिमर्जते, जैसे जैसे हमारा परिमार्जन होगा, जैसे जैसे हमारे हृदय परिमार्जित होगा, साफ होगा, वैसे वैसे ही हमें ये लीलाएं जो हैं हमारे हृदय में स्फुरण होती दिखेंगी। और कैसे परिमार्जित होगा? मत पुण्य गाथा श्रवण अभिधानई। जब जीव, भगवान बोल रहे हैं उद्धव को कि जब जीव, कोई पुण्य जीव मेरी गाथा को सुनेगा, यानी मेरी लीलाओं का श्रवण करेगा और साथ में अभिधानई, साथ में हरि नाम का जाप करेगा, मेरे नाम का जाप करेगा और मेरी लीलाओं का श्रवण करेगा, तो क्या होगा? इससे हमारा चित्त जो है परिमार्जित होगा। यथा यथा आत्मा परिमार्जते असौ मत पुण्य गाथा श्रवण अभिधानई। भगवान की कथा का श्रवण करके और हरि नाम करके जैसे जैसे हमारा चित्त मार्जित होगा, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, वैसे वैसे हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु नजर आने लगेगी। और यहाँ बताते भगवान स्वयं कि सबसे सूक्ष्म कौन है इस जगत में, तो भगवान बोले सबसे सूक्ष्म मैं हूं। और कैसा होता है ये, अगर हम आज के अपने इस देह के अनुभव से समझना चाहें तो कैसे समझे? बोले चक्षुर यथैव अंजना संप्रायुक्तम। जैसे हमारे चक्षु, जैसे हमारी आंखों में जब ऑइंटमेंट डाला जाता है तो धीरे 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 हमारी जो खराब नजर है, जो हमारे नेत्र खराब हो गए हैं, जो आंखें खराब हो गई हैं, उसमें वो डालने से चक्षुर यथैव अंजन, जब अंजन डाला जाता है, ऑइंटमेंट डाला जाता है, तो धीरे धीरे हमारी आंख से फिर दिखना वापस शुरू हो जाता है। ऐसे ही जैसे हम बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाक्य, ज्ञान अंजन शलाक्य। गुरुदेव क्या करते हैं? हमारी आंखों में वो अंजन लगा देते हैं जिससे हमें ये सूक्ष्म वस्तु नजर आने लगती है। और ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? साक्षात श्री हरि। अभी क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमारी आंख खराब है। अभी हमें क्या दिख रहा है? इस भौतिक जगत की सारी क्रियाएं दिख रही हैं, अपने आप को भी हम नहीं देख पा रहे, अपना भी केवल देह ही दिख रहा है। हमारा अनुभव हमारे देह से ही है, हमारे जीवन के जितने अनुभव हैं वो हमारे देह से ही हैं, हमारे से नहीं है। मेरा अनुभव मेरे से नहीं है, मेरा अनुभव मेरे देह से है। मैं इस जगत का अनुभव अपने देह से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है और परमात्मा अति सूक्ष्म है। 11:29-6 श्रीमद् भागवतम में बताया, वही सूक्ष्म वस्तु जो है जब हृदय में है तो उसको परमात्मा रूप से जानते हैं, और वही जब बाहर आ जाती है तो उसे गुरु रूप में जाना जाता है। इनमें भेद नहीं है। और अगर हम कहें कि नहीं, ये तो केवल कुछ इमोशनल लोग बोलते हैं, कुछ सेंटिमेंटल लोग बोलते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में स्वयं श्री हरि बोलते हैं 11:29-6 कि वही मैं हूं, हृदय में परमात्मा स्वरूप से ज्ञान देता हूं और बाहर गुरु रूप से, आचार्य रूप से ज्ञान देता हूं। तो कोई भेद नहीं है गुरु में और भगवान में। वही बाहर से हमें इन लीलाओं का श्रवण करा रहे हैं और वही भीतर से इन लीलाओं की अनुभूति भी कराएंगे, और वही साक्षात सामने आके हमें दिख भी जाएंगे। कोई भेद नहीं है। भेद सिर्फ, अभी फर्क सिर्फ क्या है कि हमारे नेत्र जो हैं वो खराब है, अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। तो श्री श्री राधा रस सुधा निधि गुरुदेव की कृपा से ही, उन्हीं के व्याख्या से हम समझने का प्रयास करेंगे। लसत वदन पंकजया नव गाभीर नाभि ब्रह्मा नितंब पुलिन उलसत मुखर कांची कादम्बिनी विशुद्ध रस वाहिनी रसिक सिंधु संग उन्मदा सदा सुरत रंगी जयति कापी वृंदावनी, जयति कापी वृंदावनी।
जिन श्री राधा का वदन जो है, जिनका सुंदर वदन स्वर्ण कमल के समान है, लसद वदन पंकजा, उनका सुंदर मुख जो है वो कैसा है, साक्षात कमल के समान है। कमल भी कोई साधारण कमल नहीं, स्वर्ण कमल के समान। और जिनकी नावीन गाभीर नाभि ही आवर्त है। आवर्त मतलब जैसे समुद्र में या नदी में जब बहुत बरसात हो जाए तो जैसे तेज प्रवाह से नदी जाती है तो बीच में कई बार भंवर बन जाता है ना। तो उस भंवर में कोई भी आ जाए तो फिर वो डूब जाता है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, कभी टीवी में इधर उधर अनुभव किया होगा, जो भंवर बन जाता है नदी में, समुद्र में, किसी जलाशय में, तो वो भंवर में कोई चीज फंस जाए तो फिर वापस नहीं आ सकती। तो यहाँ पे किशोरी जी का जो अभिसार है, उनका श्याम सुंदर के संग जाने की जो गति है उसकी तुलना की गई है तीव्र नदी से, और उनकी नाभि की तुलना की गई है आवर्त से। नितंब पुलिनो उलसत मुखुर कांची कादम्बिनी, उनके नितंब पुलिन जो हैं वो मुखरित कांची मेखला कादम्बिनी है। यानी उनके जो नितंब है वो मानो उस नदी के दो पुलिन हैं। जैसे नदी प्रवाहित हो रही है, यहाँ नदी कौन है, साक्षात किशोरी जी। दो काव्य इकट्ठे चल रहे हैं, एक तो अभिसार जो कर रही हैं वो मानो नदी जो है साक्षात सागर की ओर जा रही है, और साक्षात किशोरी जी का जो देह है उसकी तुलना भी नदी से हो रही है, जिसमें उनका जो नाभि है उसकी तुलना उस भंवर से हो रही है जो नदी में पड़ता है। विशुद्ध रस वाहिनी रसिक सिंधु संग उन्मदा, ऐसी विशुद्ध रस वाहिनी, ये क्या है, ये कोई साधारण नदी नहीं है, ये साक्षात रस को वाहन कर रही है, जल को वाहन नहीं कर रही है ये नदी, ये साक्षात रस को वाहन करती हुई जा रही है। इसीलिए विशुद्ध रस वाहिनी कृष्ण सिंधु संगम में उन्मादिनी, और कहां जा रही है, कृष्ण रूपी सिंधु से संगम करने के लिए दौड़ी चली जा रही है। जब हम बोलते हैं कृष्ण रूपी सिंधु से संगम करने के लिए दौड़ी चली जा रही है, तो उस समय किशोरी जी के अभिसार को, उनकी गति को नदी मान रहे हैं, और साक्षात रस वाहिनी है, इसीलिए किशोरी जी के देह को भी नदी से तुलना की गई है। वृंदावन में सर्व उत्कर्ष के साथ ये नदी विराज रही है। कहां है ये ऐसी नदी जो रस वाहिनी है, ये कहां है? हमारा प्रश्न ये होगा कि अगर कोई ऐसी नदी है जिसके भीतर जल नहीं केवल रस है, तो ये कहां है? तो बोलते जयति कपि वृंदावन, केवल वृंदावन में ही प्राप्त होती है सदा सुरत रंगिनी। ये राधा रूपी सदा सुरत रंगिनी केवल वृंदावन में ही प्राप्त है, इसीलिए वृंदावन की भी जय जयकार हो रही है। जयति कपि वृंदावन। गोपी गीत में पहले श्लोक में जयति तेदिकम जन्म नाव्रज, इसमें पहले ही सबसे पहले जयति तेदिकम, सबसे पहले किसकी जय जयकार हुई? सबसे पहले ब्रज की जयकार हो रही है, सबसे पहले वृंदावन की जय जयकार हो रही है, जहां पे साक्षात श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता नहीं है, वो तो आविर्भूत हुए हैं, आविर्भाव हुआ है, प्रकट हुए हैं, लेकिन क्योंकि हम ये चर्चा करते आए हैं, हम सब जानते हैं कि वृंदावन में माधुर्य रस इतना ऊपर है कि वहां ऐश्वर्य जो है वो पूर्ण रूप से आच्छादित है। तो जब पूर्ण रूप से ऐश्वर्य आच्छादित हो जाता है तो ये नहीं माना जाता कि ये यहाँ प्रकट हुए हैं, क्योंकि उनको वह भगवान ही नहीं माना जाता। वहां नहीं, अब तो हम धाम में बैठे, यहाँ हमारी आदत वही बाहर जाके बोलती। यहाँ पे श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना जाता,
ये भगवान नहीं है। तो इसीलिए जन्मना ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ, जयति तेदिकम ही बता दो, जयति तेदिकम जन्म ना व्रजा, तुम्हारे जन्म के कारण ही ये व्रज की महिमा गाई गई है। तो जहां कृष्ण के जन्म के कारण ब्रज की जय जयकार हो रही है, वहां किशोरी जी के केवल गमन से ही ब्रज की जय जय हो जाती है। भैया पहले ब्रज को जय जयकार कराने के लिए श्याम सुंदर को साक्षात प्रकट करना पड़ा, तो वृंदावन की जय जयकार हो रही है। यहाँ वृंदावन की जय जयकार ऐसे हो रही है, बस किशोरी जी उस पर चल रही हैं, तो इसलिए वृंदावन की जय जयकार हो रही है। तो कौन भारी हुआ? किशोरी जी बहुत भारी पड़ गई। जैसे आपको ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए किसी को मारना पड़ जाता है, कई बार इतना भारी बहाना मारना पड़ता है कि भाई हमें हमारे ये चले ही गए, तो तब हमें छुट्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही यहाँ वृंदावन की जय जयकार होने के लिए साक्षात हरि को प्रकट करना पड़ा। बाबा बोलते थे कि भैया कौन सा ब्रज जो है, सब भक्तों के भीतर एक प्रश्न होता है कि ये वाला ब्रज जो है, यहाँ वो बात नहीं है, वो तो गोलोक वृंदावन जो धाम है उसमें बात है ना। तो इसीलिए हम सब लोग तत्पर हैं कि जल्दी जल्दी भजन करें और फिर गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति हमें हो सके। तो बाबा बोलते कौन सा भारी है, वो वाला ब्रज जो है वो बड़ा है कि ये वाला वृंदावन जो है ये बड़ा है? कैसे निर्णय होगा? तो बोले ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने से हिसाब लगा लो, जो भारी होता है वो नीचे आ जाता है, जो हल्का होता है वो ऊपर चला जाता है। तो ये वाला वृंदावन जो है ये भारी पड़ गया इसलिए ये नीचे आ गया, वो हल्का रह गया इसलिए वो ऊपर चला गया। उस ब्रज में जाने से बहुत बड़ा सौभाग्य चाहिए इस ब्रज में रहने के लिए, जो यहाँ पे वृंदावन है। पर क्या है, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे नेत्रों के सामने है, तो इसीलिए हमें ये साधारण लगता है और वो जो है हमें ज्यादा बड़ा लगता है। पर अगर देखें तो वहां पे बहुत सी ऐसी लीलाएं नहीं होती जो यहां पे होती है। ये सारे अनुभव जो हैं ये श्रीपाद ने यहीं पे करे हैं। आपको श्रीपाद को वो लीलाएं दिखती थी जो ऊपर हो रही हैं? नहीं, जितने नित्य सिद्ध भक्त हैं, जितने सिद्ध भक्त हैं, जितने साधन सिद्ध भक्त हैं, उनको लीलाएं वो दिखती हैं जो यहां हो रही हैं। जो वहां हो रही है नहीं, वहां तो हो ही रही हैं, मगर वो क्या अनुभव कर रहे हैं जो यहां साक्षात सामने हो रही है। इसीलिए लीला होते होते बीच में श्याम सुंदर और किशोरी जी प्रकट होकर उन्हें दर्शन भी दे देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। कितने महात्माओं को यहां दर्शन हो गए, तो यहां हैं तो दर्शन हो रहे हैं ना, यहीं लीलाएं हो रही हैं। और जितनी असुर संहार की लीलाएं, जितनी ये सब लीलाएं, ये सब यहीं रहती हैं, वहां तो होती नहीं। एक बार हमने एक चर्चा करी थी कि एक बार कृष्ण जो है वो अर्जुन को ले गए वैकुंठ धाम में। ये हमने चर्चा करी थी, मगर थोड़ी आधी करी थी। मुझे लगा था कि ये उपयुक्त नहीं रहेगा सामाजिक तौर पे बोलने के लिए। थोड़ा सा मैंने कथा में एक छुपाव कर दिया। शायद थोड़े समय पहले ये कथा करी थी कि उन्होंने कितने हजार करोड़ साल उन महात्मा ने तप किया। कृष्ण जो है वो अर्जुन को दिखा रहे हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया था, आप सबने सुना होगा पिछली कथा में, कि आप इतना तत्पर क्यों रहते हो ब्रज जाने को? कन्हैया, आप जहां हो वहां सब आने को तत्पर होते हैं, आप तत्पर रहते हो ब्रज में। ब्रज में ऐसी कौन सी बात है? गावड़ा सा तो है। यहाँ हमारे शहर में, हमारे इतने बड़े आप महल में रह रहे हो और रो रहे हो वहां जाने के लिए, ऐसा क्यों? तो कृष्ण अर्जुन को ले गए कि चलो बताता हूँ। तो वैकुंठ धाम में ले गए। वैकुंठ धाम में देखा एक बहुत बड़ा पर्वत है और बहुत चमक रहा है। ध्यान आया? तो हड्डियों का वो पर्वत था, चमक रहा था। जब साधु से पूछा महात्मा से ये क्या है, तो बोले ये मेरे पूर्व जन्मों की हड्डियां हैं। कैसे? बोले तपस्या करते 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 पूर्ण हो जाता है शरीर, फिर वहीं पे वो रह जाता है शरीर और मैं दूसरा शरीर धारण करके फिर तपस्या। कितने वर्ष हो गए? बोले वर्ष पता नहीं, पर कई हजार करोड़ जन्म हो गए। इतने जन्म हो गए, इतने जन्म में क्या मांग रहे हो? बोले मैं
ब्रज धाम की भूमि मांग रहा हूं, मैं ब्रज में वास चाहता हूं। अर्जुन और कृष्ण साथ ही खड़े हैं। मैंने उस समय चर्चा करी थी कि कृष्ण ने फिर उनको अपने धाम भेज दिया। मैं अभी संक्षिप्त में सुना रहा हूं, तो डिटेल में हमने चर्चा करी थी। तो कन्हैया ने कहा, पहले तो वो आए, उन्होंने कहा ये तो किशोरी जी देखेंगी, वहां कोई आएगा या नहीं आएगा। तो साधु ने कहा फिर आप जाओ, आप काहे को आए, मैंने तो आपको नहीं बुलाया था। मेरी साधना केवल अकेले आपके दर्शन करने के लिए नहीं थी, मेरी साधना तो ब्रज धाम जाने के लिए थी। तो कन्हैया ने बोला, जो मैंने नहीं बताया था वो मैं आज बताता हूं। उन्होंने बोला कि फिर ब्रज चले जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें, वैकुंठ तक आ गए हो, यहां से और ऊपर चले जाओ। गोप कुमार भी गए थे, कथा हम सब जानते हैं, वो भी गए थे, आप भी चलो, चलो ब्रज धाम की ओर। बोले वो ब्रज नहीं जाना मुझे कहां जाना है, बोले मुझे यहां इस नीचे ब्रज में आना है, और मुझे वहां तब जाना है जब आपकी वहां लीला हो रही हो, मुझे आपके रास में प्रवेश करना है सखी को, ये दिलाओ तो बात करो। और जब इतने 1000 करोड़ वर्ष उन्होंने तपस्या करी, तब कन्हैया ने अर्जुन को दिखाया, देख ये है यहाँ का, वहां ब्रज तो मिल रहा है पर वहां जाने की लालसा नहीं है महात्मा के भीतर, महात्मा के भीतर लालसा है। और उसके बाद कन्हैया ने क्या बोली, बोली यहाँ तो इतना कर सकते हैं कि आप नीचे चलो, उस समय रास होएगा, उस एक रात्रि में जब रास हो रहा होगा उसमें आपको प्रवेश मिलेगा, आप रास के दर्शन करोगे और फिर रास के दर्शन करके वापस आपको उधर ऊपर वैकुंठ भेज दिया जाएगा। बोले डील डन, ठीक है चलो इतना कर दो। तो इतनी बात पे वो मान गए कि चलो इस ब्रज में इतना भी मुझे वास दे दो कि एक रास लीला की रात्रि जो है मैं यहाँ रह सकूं, और उसके बाद फिर वापस ऊपर ब्रज धाम चला जाऊं। ऊपर ब्रज धाम जाने की लालसा इतनी नहीं है जितनी यहाँ इस वृंदावन में रहने की है। तो यहाँ साक्षात ये जो ब्रज धाम है, हम ये ना समझें, अब हम क्यों हल्का समझते हैं, हम इसलिए हल्का समझते हैं क्योंकि हमने पहले चर्चा करी कि हमारे नेत्रों में अभी वो अंजन लगा नहीं है, अभी हमारा हृदय ठीक से मार्जिन हुआ नहीं है, और जब हृदय मार्जिन नहीं हुआ तो सारे अनुभव इस देह से हैं। अब देह क्या देखता है, ये तो यूपी का हिस्सा है, ये तो गांव है, यहाँ तो कीचड़ है, यहाँ तो ये है, यहाँ तो वो है, ये सब ही दिख रहा है। हम ये सब देखते रह गए, और अनुभवी साधक जो है वो यहीं पे अनुभूति लेके यहाँ से क्या क्या नहीं पा गए। तो जरूरत किसकी है, बोले जरूरत केवल कृपा की। कृपा कैसे प्राप्त होगी, यही भगवान की जो लीलाएं हैं इसका श्रवण करे और साथ में हरि नाम करे, तब गुरु कृपा प्राप्त होगी, और तब उस कृपा से हम लोग इस वृंदावन को पा पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा जयति का अपि वृंदावन, ये लीला तो है रही है, किशोरी जी की जय, श्याम सुंदर की जय, पर जयति का अपि वृंदावन। श्रीपाद दैन्य से भरकर स्वयं को श्री राधा की सेवा के सर्वथा अयोग्य मान रहे हैं। जब लीला का स्फुरण खत्म होता है, जैसे ही विस्फुरण होता है, तो वैसे ही श्रीपाद दैन्य से भर जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये तो मिल गया पर आगे मुझे मिल पाएगा, ऐसा संभव अब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कृपा पात्र होता है वो हर समय अपने आप को अयोग्य मानता है। देखो, इसमें एक बड़ा गहरा तत्व है कि ये पथ जो है, हम बोलते हैं ये पथ साधना का नहीं है, ये साधन साध्य, इससे केवल हम सोचे कि इसके बल पे हम पालेंगे, अपनी साधना के बल पे पालेंगे, ये ऐसा पथ नहीं है, ये कृपा का पथ है। तो फिर बोले तो क्या साधना सब जो है ये वेस्ट, क्या करें फिर, ये तो कृपा का पथ है। पर कृपा किस पे होगी? जब जीव ईमानदारी से साधना करता है। साधना क्या है? साधना केवल एक ही चीज है कि हम मन से बड़ी तीव्रता से ये चाहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमें किशोरी जी के चरण प्राप्त हो जाए, हमें वो प्रेम प्राप्त हो जाए, बस ये साधना है। बाकी जो हम कर रहे हैं ये सब कृत्य है। साधना तो यही है कि मेरा मन तत्पर हो जाए ये पाने के लिए।
इतने सारे कृत्य करके भी मेरा मन तत्पर नहीं हो रहा। अगर मेरा मन तत्पर हो जाए तो कृपा हो जाए। अब कृपा कितनी सुलभ है, भगवान क्या कह रहे हैं, बस तुम मांगो इच्छा से, जो तुम मांग रहे हो उसमें तुम्हारी पूर्ण इच्छा हो, बस और कुछ नहीं, यही साधना है। और मांग लिया तो दे देंगे। तो इसीलिए ये पथ जो है कृपा का है। अब कृपा जब मिलती है तो कृपा का कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है कृपा। आप बोलो कितना मूल्य देके कृपा ले लोगे? किसी साधु महात्मा को पूछते हो, महाराज कितने रुपए में कृपा मिलती है आपकी? कितने रुपए में तो नहीं मिलती। क्या करूं आपकी कृपा मिल जाएगी बताओ? बोले खड़े हो जाओ। कुछ भी करके कृपा नहीं मिल सकती। कृपा कैसे मिल सकती है? केवल हाथ जोड़े रहो, उनका मूड आ गया तो आप पे कृपा कर देंगे। आपकी ईमानदारी दिख गई, आप पे कृपा कर देंगे। तो कृपा बड़ी सुलभ भी है और कृपा बड़ी दुर्लभ भी है। सुलभ किस लिए? सरल व्यक्ति के लिए बड़ी सुलभ है, उसको पता ही नहीं लगता कैसे इतनी कृपा प्राप्त हो रही है, मैंने क्या किया मुझे इतनी कृपा प्राप्त हो गई। और दूसरी जगह बड़ी दुर्लभ भी है। व्यक्ति कहे मैं क्या करूं कि मुझे कृपा प्राप्त हो जाए, बताओ तो सही। इसको बोलते हैं अपनी साधना का बल दिखाना। आप बोलो ना मैं क्या करूं, महाराज भंडारा करा दूं, कचौड़ी बंटवा दूं, यहां घी के कनस्तर ला दूं, ये कर दूं, आश्रम बनवा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, आपकी कृपा चाहिए, बस नहीं मिलेगी। अब कर्मठ व्यक्ति जो होगा परेशान हो जाएगा, मैं क्या करूं ऐसा। पर क्या करने से नहीं मिलती, उसके लिए बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहा कि जब सरल हो जाएगा तो ये कृपा मिल जाएगी। पर सरल होना बड़ा कठिन है, ये तो स्वतः ही होता है जी। तो इसीलिए जो व्यक्ति केवल कृपा के आश्रित होता है और कृपा उसे मिल भी जाती है तो वो सदा अपने को अयोग्य मानता है। अयोग्य क्यों? क्योंकि कृपा आई, मान लीजिए स्फुरण हुआ श्रीपाद को, अब हम सोचते क्यों श्रीपाद इतनी हाहाकार करते हैं, 177 नंबर पे तो हम पहुंच गए, देख रहे हैं भैया 177 में 150 बार उन्हें स्फुरण हो गया होगा, फिर भी वो बार बार हाहाकार करते हैं जैसे ही उनका विस्फोरण होता है। तो क्यों जब लीला विस्फोरित हो जाती है तो वो इतना हाहाकार करते हैं? क्योंकि ये वो लीला है, क्योंकि ये वो कृपा है जो उन्हें प्राप्त हुई है। ये वो लीला नहीं है, ये वो स्मरण नहीं है जो उन्होंने कुछ दे के कमाया है। अब कुछ दिया हो तो आदमी कहे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 की दी, 100 मेरे पास है, दोबारा ले दोबारा आ जाए। ऐसा तो है नहीं। क्यों आई थी, कैसे आई थी, कुछ नहीं पता, सरलता देख के आई थी। तो इसीलिए जो व्यक्ति सच्चा कृपा पात्र होगा वो सदा अपने आप को अयोग्य मानेगा। आई थी, अब दोबारा आएगी या नहीं पता नहीं, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं। क्या करते हैं मुझे ये भी नहीं पता, क्या देख के दे दी मुझे तो कुछ नहीं पता। यही सरलता है और इसी सरलता से वो प्राप्त होती है, समझ रहे हैं? तो सुलभ भी बहुत है और अगर सरल नहीं हो पाए तो बहुत ही दुर्लभ है। फिर जो मर्जी करते रहो, आप पूरी दुनिया खरीद के दे दो तब भी नहीं मिलेगी कृपा। इसीलिए जो सच्चे कृपा पात्र हैं वो सदा अपने आप को अयोग्य समझते हैं, उन्हें नहीं पता क्यों मिल रही, कैसे मिल रही है। तो श्रीपाद अपने आप को अयोग्य मान रहे हैं। वृंदावन महिमा का चित्त में उदित होने से उनकी निराशा तिमिर जो है वो अब नष्ट हो गई। अब जो वृंदावन की महिमा का ये जो श्लोक आज हमने चिंतन किया, श्री राधा कालाचंद की जय, जो श्लोक हमने ये चिंतन किया, जो हमने अभी पढ़ा, इसमें जब वृंदावन की महिमा का स्फुरण हुआ श्रीपाद को, तब उनके मन में आशा स्फुरित हुई। क्या आशा स्फुरित हुई? कि जब वृंदावन आश्रय लेने वाले की मनोवासना पूरी करता है, कौन पूरी करता? वृंदावन। जब वृंदावन का कोई आश्रय ले ले तो वृंदावन उसकी मनोवासना पूरी करता है, तो ब्रज की कृपा से फिर मेरी भी अभिष्ट की पूर्ति होगी। जो मैं चाहता हूं फिर मुझे भी मिलेगा अगर मैंने ब्रज का आश्रय लिया है तो। और यही बात सोचते ही उनके भीतर एक लीला का स्फुरण हुआ। आज प्रदोष काल है, प्रदोष काल यानी यही लगभग, ये नहीं, इससे थोड़ा और 2 घंटे बाद का समय, जब सूर्य अस्त हो जाए उसके 1-1.5 घंटे बाद
ये प्रदोष काल हो जाता है, इवनिंग, शाम का समय। श्रीपाद किंकरी रूप में जावट में श्रीमती की परिचर्या में निरत है, अब व्यस्त है उनकी परिचर्या करने में, किशोरी जी की। आकाश में चंद्रमा निकल आया है, मलय पवन और चंद्र की किरणों ने अनुरागिनी श्री राधा के चित्त में श्याम मिलन की विपुल उत्कंठा जागृत कर दी है। जैसे मलय पवन चल रही है, सुगंधित वायु का प्रवाह चल रहा है और चंद्र की किरणें साथ दिख रही हैं, तो उसमें किशोरी जी जो हैं उनके भीतर अब इच्छा हुई श्याम सुंदर से मिलने की। इसी समय संकेत कुंज में श्याम को मोहन वंशी भी बज उठी है। जैसे ही श्याम की मोहन वंशी बज उठी तो चिंतन तो किशोरी जी का भी वही चल रहा था। चंद्रमा की किरणों को देख के, मलय पवन की सुगंधित वायु में किशोरी जी का मन उधर जा ही रहा था, और यूं जो ही जाए तो एकदम वहां से वंशी की ध्वनि आ जाए तो सबसे पहले हम लोग चेक करते कि सच में आ रही है या मुझे लग रहा है। तो किशोरी जी एकदम चमत्कृत हो गई कि अभी तो श्याम सुंदर का चिंतन हुआ और वहां श्याम सुंदर का बुलावा भी आ गया, वहां से वंशी बज उठी। वंशी स्वर से उन्मादनी होकर श्री राधा प्रबल अनुराग के साथ अभिसार के लिए निकल पड़ी। अब रुकने का तो मतलब नहीं है, अभी तो हम चिंतन कर ही रहे थे और अब वहां से वो भी पुकार आ गई वंशी ध्वनि के रूप में। अनुराग कैसा है, बोले भीतर उठी श्याम मिलन की तीव्र आकांक्षा जो है, यहां उसको अनुराग बोला जाए, तीव्र आकांक्षा। अभी शरीर नहीं चला पर हृदय श्याम की ओर चल पड़ा है, ये अनुराग है। अब हृदय मिलेगा जब शरीर से भाग के जाएंगे, हृदय तो भाग ही पड़ा था। अब तुरंत किशोरी जी अपने को भी भगा के लेके जा रही हैं कि मैं और मेरा हृदय दोनों एक साथ वहां पहुंच जाए। ये अनुराग की अवस्था है। बाकी अवस्था में क्या होता है, हम चलो चलते हैं। तो ये जो अभिसार है ये प्रेमवश है, ये प्रेमवश होकर प्रिय से मिलने निकल पड़ा है ना। ये योजना से बनाया गया नहीं है, ये योजनाबद्ध कर्म नहीं है कि चलो आज शाम को इस समय निकलेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो तुरंत मन उधर था ही, वंशी ध्वनि बजी और बस मन पहले चला गया और बाद में हम भागे। तो इंस्टेंट जो हम भागते हैं अपने मन से, उसकी बात करें, ये वो है अभिसार। ये अनुराग का स्वतः विस्फोट हुआ जैसे अचानक और भाग पड़े। अभिसार अनुराग की अनिवार्य परिणति है। जो अनुराग है ये उसके बाद की अवस्था है कि ये होनी है। जब ऐसा अनुराग हुआ है तो अभिसार तो होएगा ही होएगा, फिर तो भाग के जाएंगे ही, मिलन होगा ही। महाजन गाते हैं, यहाँ बंगला का एक पद है जिसमें महाजन बता रहे हैं, थोड़ा सा एक हिंट दे रहे हैं कि किशोरी जी का अभिसार कैसा होता है। पंथ पिछर निशी काजर कांति, पांतरे बहीगल दिख भरांति। राधा रानी जिस रास्ते पे जा रही हैं उस रास्ते पे बहुत फिसलन है और एकदम अंधकार है। पंथ पिछर निशी काजर कांति, एकदम काजल के समान बिल्कुल काला रास्ता है, कुछ नजर नहीं आ रहा है। और नीचे जमीन जो है वो फिसलने वाली है। फिसलने वाली जमीन पे तो बहुत धीरे से आराम से चला जाता है, जरा सा तेजी करी फिसल जाएंगे। और किशोरी जी तीव्र गति से भाग रही हैं। दिख रहा है आगे कुछ है या नहीं है, बोले दिख भी नहीं रहा है, एकदम काली रात है। पांतरे भईगल दिख भरांति, और दिशा चाहे भ्रमित हो जाए, पांतरे भईगल, पता नहीं लग रहा है कि जो हम भाग रहे हैं वो दिशा सही है कि नहीं है, क्योंकि एकदम अंधेरा है। तो दिशा इधर उधर हो जाए, भ्रमित हो जाए, पर रुकने का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनुराग का अभिसार है, इसमें रुका नहीं जा रहा है। समझ नहीं पा रहे हैं कि थोड़ा रुके, फिसल तो ना जाएं, ये दिमाग का काम है। जो ये अभिसार हो रहा है हृदय से, इसमें रुका नहीं जा रहा। चरणे बेड़ल आही ते नाही शंक, और ये तो छोटी बात है, बोले चरणे बेड़ल आही ते नाही शंक। सांप पैरों में लिपट गए हैं मगर उसकी भी कोई चिंता नहीं है। कौन लिपट गए? सांप आ गए।
जंगल में सांप होना बड़ी साधारण सी बात है, तो वन में सांप आ गए, पैर से लिपट गए, बोले उसकी भी चिंता नहीं है। सुंदरी हृदय नूपुर पर पंख, हृदय में नूपुर की ध्वनि गूंज रही है, जो उनकी नूपुर है उसकी ध्वनि हृदय में गूंज रही है कि कहब माधव प्रीति तुम्हारी, तोया अभी सारे न जिए बनवारी। हे माधव, ये महाजन बोल रहे हैं, तेरे प्रेम का क्या वर्णन करे भाई। ये कैसा प्रेम है कि किशोरी जी को अंधेरे में ना रास्ता पता है, ना भूमि जो है वो समतल है, भूमि फिसलन वाली है, तब भी तीव्र गति से भागे जा रही हैं, पैरों में सांप लिपट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भागे चली जा रही हैं। ये आपका कैसा प्रेम है। तेरे लिए अभिसार करने वाली नारी जो है वो सामान्य नहीं है। आप सामान्य नहीं हो, पर आपके लिए जो अभिसार करने वाली ये जो नारी है ये भी कोई सामान्य नहीं है। तो या अभिसारे न जिए वन नारी, ये नारी जो है ये सामान्य नहीं है। वरा महिष मृग पाले पलाए, देखी अनुरागिणी बाघ डराए। जंगली पशु जो है ना वो भी किशोरी जी की तीव्र गति को देख के भाग जाते हैं, डर जाते हैं जंगली पशु भी कि भैया कौन आ गया इतनी तीव्र गति से। हमारा जानवरों के साथ बड़ा एक साइको होता है, आप डरोगे वो आपको और डराएगा, आप तीव्र गति से भागोगे उसको लगेगा पता नहीं ये कोई मुझे ही खाने आ रहा है। यहां किशोरी जी उनको डराने नहीं आई है, वो अनुराग में अपनी तीव्र गति में भाग रहे हैं और बोले उनकी तीव्र गति देख के वहां के जो जंगली जानवर हैं वो भी डर गए हैं। बाघ दिख गए, बाघ भी वहां पे डर गए किशोरी जी को देख के, और बाघ भी हट गए यहां से कि भैया कोई हमसे भी कोई पावरफुल आ रहा है। तो इसीलिए जो बाघ हैं वो भी डर के भाग गए। फणी मणि दीप भर में दे फूंक। अब सबसे बड़ी बात देखो, किशोरी जी जब जा रही हैं तो वहां पे सांप की मणि जो है, जब सांप चलता है, जो सांप अब यहाँ तो दिखते नहीं ऐसे सांप, पर हमने देखा है ना सांप की, सुना है सांप की फण में मणियां लगी होती हैं, वो चमक रही होती हैं, उससे प्रकाश हो रहा है। किशोरी जी डरती हैं ये प्रकाश हो जाएगा तो सबको पता लग जाएगा कि मैं रात्रि के समय भाग रही हूँ, उन्हें तो अंधेरा ही चाहिए। अब रात्रि के समय ये इतनी जोर की मणियां लेके आ गया है तो वो उस समय ये नहीं समझ पा रही है कि ये बहुत बड़ा सांप है। वो साधारण सांप नहीं होता, बहुत बड़ा सांप होता है जिसके फण पे मणियां लगी हों। तो इतना बड़ा सांप है और वो जो उन मणियों का जो प्रकाश हो रहा है वो उनको समझ रही है कि ये इतनी तेज दीप जला रहा है, मेरी हो जाएगी, तो सांप को फूंक मार रही है, उसके फण पे उसको पकड़ के फूंक मार रही है कि बुझ जाए, इसके प्रकाश से कहीं उजागर ना हो जाए मेरा अभिसार जो है। कत बेरी लागल नागिनी मुखे मुख। भैया जो नागिन है, जो सांप है, वो एकदम उनके मुख के यहाँ सामने आ गई हैं और उन्हें भी फूंक मार के साइड करेंगे, हट तेरे उससे कहीं ये प्रकाशित ना हो जाए मेरा अभिसार। ये क्या है? किशोरी जी इस समय कैसे नहीं डर रही हैं? ऐसे तो बोलते बड़ी जल्दी डर जाती हैं, पर अभी कैसे नहीं डर रही हैं? क्योंकि अभी उनके भीतर जो अनुराग है, वो अनुराग उन्हें ये सब समझने नहीं दे रहा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी केवल वहीं जाना है। हृदय कह रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं, ये तो देह भाग रहा है, हृदय तो वहां पहुंच चुका है, तो इसीलिए ये सोचा समझा नहीं जा रहा। ऐसा किशोरी जी का अभिसार है, महाजन बता रहे हैं। अभिसार के समय अनुराग युक्त उन्मादना का एक यह सजीव चित्र है। ये एक छोटा लाइव एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत कुछ होता है, मगर ये एक छोटे सा एक एग्जाम्पल बताया कि ऐसा किशोरी जी का अनुराग भरा अभिसार होता है। अनुरागिनी अभिसार के लिए जा रही हैं, किंकरी छाया की तरह उनके पीछे है। किंकरी श्याम अनुराग में उन्मादनी अभिसारिका श्रीमती को सुरत रंगिनी गंगा की तरह देख रही है। अब ये जो यहाँ पे वर्णन हुआ किशोरी जी का, सुरत रंगिनी एक नदी के समान, वो कैसे हुआ? बोले उनके पीछे पीछे जो किंकरी चल रही है, वो अब नदी क्या होती है? नदी में सांप आ जाए प्रवाह में बह जाएगा, नदी में कोई पत्थर आए, तिनका आए, बह जाएगा, कोई आए, जानवर आए, कूद मार दे, नदी में बह जाएगा। नदी रुकने वाली है किसी के लिए कि भैया ये आदमी डूबने वाला है, रुक जाओ, प्रवाह रोको, इसको बाहर निकालो, कुछ नहीं।
सांप आ गया, नदी बह रही है, सांप डूब जाएगा साथ में, जंगली जानवर आ गए, प्रवाह में सब निकल जाएंगे, साइड हो जाएंगे, है ना, उसके प्रवाह से सब इधर इधर हो जाएंगे, पर नदी नहीं रुकेगी। तो इसीलिए अब ये बात कोई अनुभवी ही बता सकता है, ये हम नहीं समझ सकते, है ना। इसीलिए आज किंकरी जो पीछे है वो उनको सुरत रंगिनी गंगा के समान देख रही है कि तेज प्रवाह से चलती चली जा रही है। हम साधक इसका स्मरण कैसे करेंगे? अगर हम अपने को देखेंगे तो देखेंगे हम भी श्रीपाद की जगह किशोरी जी के पीछे खड़ी हैं और अब श्री राधा चल पड़ी हैं, श्री राधा चल रही हैं, हम पीछे पीछे हैं, किंकरी की तरह उनका ध्यान रख रहे हैं, पर ना हम उन्हें रोक रहे हैं, ना हम उनसे कुछ पूछ रहे हैं और ना ही उन्हें दिशा बता रहे हैं। कौन सी दिशा में जाना है, आप थोड़ा रुक जाओ, ये है। किंकरी इस समय कुछ नहीं कर रही, पर हम देखते हैं किंकरी तो कितनी सेवा परायणा है, पर वो सेवा परायणा किंकरी भी इस समय क्या बोल रही है? किशोरी जी रुको, फिसलन है, किशोरी जी ये सांप है, कुछ नहीं। वो समझ रही है इस समय तो ये नदी के प्रवाह की तरह निकल रही है, इस समय कुछ नहीं हो सकता, बस इस समय केवल पीछे 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 दौड़ती चली जा रही हैं। और इस समय जो किंकरी भी है मानो वो भी केवल आज एक अनुराग की छाया मात्र ही है। अनुरागिनी किशोरी जी और उनकी छाया किंकरी साथ साथ पीछे पीछे उसी गति से, तीव्र गति से वो भी भाग रही है। सुरत रंगिनी अर्थात कंदर्प विलासिनी श्री राधा को इस समय वर्षा की तरंगिनी कहें तो दृष्टांतों का अभाव नहीं है। कंदर्प विलासिनी का अर्थ है जो कामदेव को भी मोहित कर दे। इस समय ऐसी हैं किशोरी जी, सुरत रंगिनी भी हैं, नदी भी हैं, और कंदर्प विलासिनी श्री राधा को इस समय वर्षा की तरंगिनी कहे, मतलब जैसे वर्षा ज्यादा हो जाए तो नदी में बहुत उफान आ जाता है, तेजी से चलती है नदी, ऐसी कहें तो भी इसमें कोई कमी नहीं होगी। जब वर्षा को निरंतर जलधार, वर्षा की जलधार से नदी जो है वो अपने दोनों तटों को प्लावित करके पागल की तरह सिंधु की ओर भागती है। दोनों तटों को मतलब जो तट है नदी के, है ना, वो भी प्लावित हो जाते हैं, नदी का पानी उनके भी ऊपर आ जाता है, उन तटों के भी ऊपर आ जाता है। इसीलिए जब वर्षा का मौसम होता है तो तट पे सरकार मना करती है, भैया कोई वहां मत जाओ, पास मत जाओ, पास के जो घर बार है वो भी साथ में डूब जाते हैं, है ना, हम देखते हैं, क्योंकि इस समय पानी बहुत भर गया है। तो ऐसे ही कह रहे हैं जैसे वर्षा के समय नदी का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है और दोनों जो उनके तट हैं वो भी पानी में भर जाते हैं, इसी प्रकार अपने दोनों तटों को प्लावित कर पागल की तरह सिंधु की ओर दौड़ने लगी हैं। और नदी के पास और कोई इस समय उपाय भी नहीं रहता। किस चीज का? बोले अपने आत्मभार से मुक्ति पाने का। आत्मभार क्या है? इतना पानी जो भर गया है, इससे मुक्ति पाने का अब क्या उपाय है? तेजी से जाके सिंधु से मिल जाए, तो यही उसका उपचार हो सकता है। जो इतना उफान आ गया है इस समय क्या करें? सिंधु में मिल जाए। सिंधु क्या है? शांत। हजारों नदियां आके सिंधु में मिल जाए, सिंधु उतने का उतना ही रहता है। तो इसीलिए नदी जो है उसके पास एक ही रास्ता है, बस अब तेजी से जाके सिंधु से मिल जाए। किशोरी जी का जो इतना उफान आ रहा है, जो इतनी उन्मादिनी हो रही है, इस समय क्या है? बस केवल जाके कृष्ण से मिल जाए तो ही अब शांति पड़ेगी, नहीं तो उससे पहले कोई शांति नहीं है। उसी प्रकार बोले श्याम अनुराग की प्रबल धारा से राधा तरंगिनी अपने दोनों कुलों को, वहां तो नदी के दो तट हैं, यहाँ किशोरी जी के दो कुल कौन से हैं? बोले एक मैका और एक ससुराल। तो जो दो कुल हैं, एक पितृ कुल और एक ससुर का कुल, उनको डुबोती हुई श्याम सुंदर के पास भागती हुई जा रही है। प्रबल वेग से दोनों कुलों को डुबा के उस समय वो भाग रही है। किंकरी अनुभव कर रही है श्री राधा रूपी ये सुरत रंगिनी विशुद्ध रस वाहिनी है। इस समय ये विशुद्ध रस को वाहन कर रही हैं। इस समय ये आत्म इंद्रिय सुख वासना शून्य है। जब जीव अपने बारे में सोचेगा तो सोचेगा कि अंधेरे में तेजी से ना जाऊं, फिसल ना जाऊं, गिर ना जाऊं, ये ना हो, वो ना हो, जब अपने बारे में सोचेगा। पर यहाँ क्या है? आत्म इंद्रिय सुख वासना शून्य इतनी तीव्र गति से किस लिए भाग रही हैं?
श्याम सुंदर को जब मैं दिख जाऊंगी तो उन्हें कितना आनंद होगा। कृष्ण इंद्रिय सुख भावनामय और विशुद्ध प्रेम रस से पूर्ण होने के नाते ही ये रस वाहिनी है। रस वाहिनी की एक व्याख्या दी गई। क्या रस भरा हुआ है इनमें? बोले कृष्ण इंद्रिय सुख भावनामय रूपी रस भरा हुआ है। कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने की भावना का रस किशोरी जी में इस समय भरा हुआ है। और आगे बताते श्री राधा प्राकृत नायिका की तरह निंदित जड़ रस की प्रवाहिनी नहीं है। प्राकृत नायिका से तुलना मत करना, ये तो बार बार हर जगह बोला जाता है। इसीलिए शुरू में हमने कहा था कि केवल किंकरी ही इसकी दृष्टा है, किंकरी इसकी वक्ता है और किंकरी इसकी श्रोता बन सकती है। अगर हम इसकी नायिका को इस जगत की नायिका से तुलना कर देंगे तो फिर हम इसे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो अपने आनंद के लिए भागती है। इस जगत का जो प्रेम है वो प्रेम नहीं वासना है, और उस जगत के जो वासना है वो वासना नहीं प्रेम है, पर उसको नाम ऐसा दिया जाता है ताकि मानवीय लीला लगे। भेद क्या है वासना और प्रेम में? वासना में जीव केवल अपने को संतुष्ट करना चाहता है, अपने को प्रसन्न करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। सबसे बड़ा भेद, एक भेद तो हम जानते हैं कि वहां दूसरे को आनंद दिया जा रहा है, यहां अपने के आनंद के लिए हम सब कुछ करें, ये भेद तो हम जानते हैं। अब इससे भी बड़ा भेद समझो। अगर आप कहो नहीं नहीं मेरा प्रेम भी किशोरी जी की समान ही है, मैं भी अपने सुख के लिए नहीं जा रही, मैं तो अपने प्रियतम के सुख के लिए जा रही हूं, नेचुरली यहां की नायिका भागेगी तो नायक को भी तो प्रसन्नता होगी। तो नायिका कह सकती है मैं अपने सुख के लिए नहीं, मैं तो नायक के सुख के लिए जा रही हूं, मैं तो अपने प्रेमी के सुख के लिए जा रही हूं, तो फिर मेरा भाव भी किशोरी जी जैसा ही हो गया। बोले नहीं, तब भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले क्योंकि नायक और नायिका दोनों देह भाव में है, इसलिए नहीं हो सकता। आप अपने लिए नहीं भाग रहे, आप अपने प्रियतम के लिए भाग, पर प्रियतम भी तो अपने देह के ही आनंद के लिए है, आप भी तो जाके उसके देह को ही आनंद दोगे। आत्म सुख का तो ना आपको पता है ना उसको पता है ना। तो इसीलिए इस जगत की वासना ही है, वो प्रेम नहीं बन सकता। और जब हम आत्मा को जान जाते हैं तो फिर हम इस जगत की किसी आत्मा को क्यों तुष्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर तो हम परम आत्मा को तुष्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर हम जान ही गए हैं तो। अगर मेरा ये देह से ऊपर हृदय चला ही गया है, तो फिर अगर मैं अपनी आत्मा में स्थित हो ही गया हूं तो फिर मैं अपने ही जैसे किसी चिंगारी के पास थोड़ी भागूंगा, फिर तो मैं स्तोत्र के पास भागूंगा, फिर तो मैं कृष्ण सुख के लिए भागूंगा। तो इसीलिए इस जगत में ये संभव नहीं है कि हम प्रेम कर सकें किसी चीज से। तभी बोलते श्री राधा प्राकृत नायिका की तरह निंदित जड़ रस की प्रवाहिनी नहीं है, वे विशुद्ध श्रृंगार रस की प्रवाहिनी है। अथवा विशुद्ध गोविंद को, पहले क्या बोला, इनको रस वाहिनी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य है, कृष्ण इंद्रिय सुख भावनामय है। अब कहते असल बात तो ये है कि ये साक्षात रस जो है और कोई नहीं, श्री राधा कृष्ण को पाने को नहीं जा रही है, श्री कृष्ण को अपने हृदय में वाहन करके चली जा रही है। यही कारण है कि इनको विशुद्ध रस वाहिनी कहा गया है। रसो वही सा, सबसे बड़े रस कौन है? साक्षात श्री कृष्ण। तो बोले अपने हृदय में साक्षात श्री कृष्ण को ही वाहन करके लेके जा रही है, इसीलिए विशुद्ध रस वाहिनी कहा गया। गोविंद को हृदय में वाहन किए जा रही है, तभी वे विशुद्ध रस वाहिनी है। उनके रसमय प्राण का कांत कितने उत्कंठित प्राणों से उनके आगमन पथ की ओर देख रहे हैं। ये केवल किशोरी जी जानती हैं कि वो संकेत कुंज में कैसे टकटकी लगाए मेरी राह देख रहे हैं। इसी बात को सोचते हुए श्री राधा विशुद्ध रस स्वरूप श्रृंगार रस राज उत्कंठित श्री कृष्ण को अपने हृदय में वाहन किए चले जा रहे हैं।
श्री कृष्ण कहाँ है? बोले श्री कृष्ण को तो अपने हृदय में वाहन किया है। तो भागी क्यों चली जा रही हैं? कि वहां साक्षात मिलन होगा। अब श्री कृष्ण के हृदय और मेरे हृदय और श्री कृष्ण और मेरा मिलन वहीं होगा। साक्षात श्री कृष्ण को उनका हृदय कब प्राप्त होगा? बोले जब मैं वहां पहुंचूंगी तब उनको उनका हृदय प्राप्त होगा। ऐसे ही बोलते हैं कि भगवान के पास सब है, कृष्ण के पास सब है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। आप इस जगत में उन्हें क्या दे दोगे? ऐसी कौन सी वस्तु है जो उनके पास नहीं है जो हम दे दें? तो एक वस्तु है, आपका मन। हमारा मन जो है वो हमारे पास ही है, वो उनके पास नहीं है। बाकी तो सब कुछ उनके पास है, बस वो उनको हम अर्पण कर दें। तो श्रीमती का सुंदर वदन मंडल ही स्वर्ण कमलिनी सा विकसित है और कृष्ण अनुराग की विशुद्ध रस तरंगिनी में असीम सुषमा से मंडित वदन कमल सौंदर्य रस में छलछला रहा है। साधक जब श्री राधा की अभिसार लीला का चिंतन करेंगे, जब हम सब इस अभिसार लीला का चिंतन करेंगे, तब श्रीपाद की यह वाणी उनके आस्वादन में पर्याप्त खुराक पहुंच जाएगी। जब तक, जो हमने पहले चर्चा करी थी, अगर हम अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करते तो फिर तो केवल कहानी है। पर अगर हम अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं और उसमें ये अभिसार का चिंतन करते हैं, तो अभिसार का चिंतन करने वाले साधक के लिए ये पर्याप्त खुराक है। ये श्लोक जो है, ये लीला जो है, फिर उसके लिए खुराक है। फिर उसको समझ में आएगी किशोरी जी का कैसा भाव है, मेरी किशोरी जी के पीछे कैसी सेवा है, किस प्रकार किशोरी जी किस अनुराग से चले जा रही हैं, और उस समय उनके अनुराग के अनुरूप मेरी सेवा क्या होगी। अगर ये समझ में ना आए तो हम तो क्या बोलेंगे, हमने तो पढ़ा है कि जब किशोरी जी भाग रही होती है तो मंजरी उन्हें उस समय रोक रही होती है, बातों में लगा रही होती है। वो कहती है रुको, अरे यहाँ रोकना बातों में लगाना इस समय नहीं है, इस समय वो पूर्ण अनुरागवती हैं। तो इसीलिए हर समय किस समय कैसी सेवा करनी है ये हम अपने से नहीं जान सकते। जब हम ये स्मरण करना प्रारंभ करेंगे और फिर जब हमें समझ में नहीं आएगी, फिर ये मार्गदर्शन करेगी ये लीला। ओ अच्छा, हाँ इस समय मेरी ये सेवा है। उस समय हमें जो ये बता दे वो हमारे लिए सर्वोत्तम। कि अच्छा यहाँ कहीं से पता तो लगे कि उस समय मेरी क्या सेवा होगी। पर ये केवल उसी के लिए जो स्मरण करना चाहते हैं साधक, उनके लिए। साधक विशेष रूप से अनुराग रस से भरे सुषमामय वदन मंडल की छवि को अपने ध्यान में आस्वादन करेंगे। अब किशोरी जी का उस समय वदन मंडल कैसा होगा, उनका मुखारबिंद कैसा होगा, कैसा उनका वदन मंडल में अपने चिंतन में लेके आएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई अस्त व्यस्त हो के नायिका भाग रही है तेजी से, तो उस समय पसीना आ रहा है, ध्यान नहीं है, शक्ल कैसी हो गई और खराब भी हो जाएगी। और यहाँ पे किशोरी जी इतनी तीव्र गति से जा रही हैं, पर तब भी वदन मंडल जो है वो स्वर्ण कमल सा दिख रहा है, वो सुनहरा है, वो चमक रहा है। नहीं तो हम कहे रात के अंधेरे में हमें नजर ही नहीं आ रहा किशोरी जी का चेहरा, तो भाई कुछ हम ऐसा स्मरण करेंगे। तो इसीलिए बार बार बोल रहे, समझो विशेष रूप से अनुराग रस से भरे सुषमामय वदन मंडल की छवि को अपने ध्यान में आस्वादन करेंगे हम, जब हम अभिसार के लिए जा रहे हैं। जैसे बरसाती नदी में प्रबल आवर्त यानी जो भंवर है वो होता है, वैसे ही राधा रूपी सुरत रंगिनी श्रीमती के सुगभीर नाभि में भी वह आवर्त है। अब क्या है, अब अभिसार का वर्णन नहीं कर रहे, अभिसार में तो जा रहे हैं। देखो, नाम रूप गुण लीला, जब आप लीला का चिंतन करोगे तो रूप का चिंतन भी तो होएगा ही, है ना। रूप का चिंतन होगा तभी तो लीला का चिंतन होगा। पहले लीला का चिंतन हमने समझा, अब उसमें उनका किशोरी जी का रूप कैसा है। पहले लीला में हम किशोरी जी को नदी देख रहे हैं, नदी के समान भागे चली जा रही हैं। अब किशोरी जी के जब स्वरूप का चिंतन हो रहा है, तो अब स्वर्ण कमल जैसा उनका मुख है और सुरत रंगनी की नाभि जो है वो मानो एक भंवर, गहरा भंवर हो जैसे नदी में, ऐसी उनकी नाभि दिख रही है। वैसे ही रस तरंगिनी का रस आवर्त, रस से भरा हुआ आवर्त। जब रस से भरी हुई नदी है तो भंवर किसका होगा, भंवर भी रस से भरा होगा।
श्री कृष्ण का मन इसी रस आवर्त में पड़कर त्रिर खंड की तरह चक्कर खाता रहता है। बोले श्याम सुंदर का जो मन है, यानी अगर इसको ठीक से समझे तो किशोरी जी की एक बारी नाभि का दर्शन कर लेते हैं, श्याम सुंदर अगर दिख गई तो उस नाभि में ही बोलते हैं उनका मन कैसे चला जाता है, जैसे एक भंवर में अगर कोई तिनका डाल दो छोटा सा, तो कहाँ घूम के वो चला जाएगा, कभी उसके बाद दोबारा मिलेगा नहीं, नजर नहीं आएगा। बोले वो तिनका जो है मानो श्याम सुंदर का मन है और किशोरी जी की नाभि जो है वो भंवर है। एक बार श्याम सुंदर की नजर उस पर पड़ गई तो उनका मन जो है बस वो ही घूम घूम के किशोरी जी के भीतर चला जाता है, फिर वो कभी मन बाहर नहीं आता वहां से। श्रीपाद ने अपने संगीत माधव गीत काव्य में ये लिखा है, जो बात अभी हमने चर्चा करी। माधव का मुग्ध मनोमृग श्री राधा के नाभि रूपी सुधा रस सरोवर में गिरकर फिर उठ नहीं सकता। एक बार गया बस, आज के बाद उनका मन कभी वहां से बाहर नहीं आया किशोरी जी से। जैसे राजहंसनियां गंगा तटवर्ती भूमि पर मधुर रव करती हैं, वैसे ही श्री राधा के नितंब पुलिन पर कांची रूपी कादम्बनी मधुर रव कर रही है। जब किशोरी जी चल रही हैं तो यहाँ पे उन्होंने वेस्ट बेल्ट पहन रखी है ना, तो वो उसके घुंघरू जो हैं वो ध्वनि कर रहे हैं। तो बोले कैसे लग रहा है, बोले मानो उनके जो दो नितंब हैं वो दो नितंब नहीं, दो पुलिन हैं नदी के। अब तो देह रूपी नदी की बात हो रही है, तो उसमें उनके नितंब दो पुलिन हैं और पुलिन के ऊपर ये राजहंसनियां सिल्वर कलर की है ना, क्योंकि वो वेस्ट बेल्ट, और वो घुंघरू ध्वनि भी कर रहे हैं। तो मानो राजहंसनियां जो हैं वो कलरव कर रही हैं उनके नितंब पुलिन पे। श्रीपाद किंकरी रूप में अनुरागिनी सुरत रंगिनी श्री राधा के पीछे पीछे चल रहे हैं। जब पीछे पीछे चल रहे हैं तो ये सब उनके मन में उस समय आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि अरे ये कविताओं की बात है, ऐसा थोड़े ना होता है। ऐसे वो किशोरी जी चल रही हैं, उन्हें वो वेस्ट बेल्ट राजहंसनियां दिख रही हैं और उनके नितंब जो हैं वो नदी के पुलिन दिख रहे हैं। ऐसे कैसे होता है? ऐसे ही एक बारी रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को कहा था, भाई ये उन्होंने लिखा जो उनकी किशोरी जी की वेणी है ना वो काले नाग के समान है। उन्होंने उनको कहा आप कैसा बोलते हो सनातन गोस्वामी, ये कैसे बोलते हो आप? तो कभी वेणी की तुलना काले नाग से की जाती है? किशोरी जी की वेणी, उनकी वेणी, और तुलना क्या करो काले नाग से? ये अच्छी तुलना नहीं है, ये सही बात नहीं है, ऐसे मत लिखा करो। और थोड़े ही दिन बाद बोले वो यहीं राधा कुंड के तट पे बैठे थे, एक उन्होंने देखा कि स्त्री आई और वो यहाँ से जल भरने लगी तो उसके ऊपर एक सांप चढ़ गया काला। तुरंत भागे वो काले सांप को हटाने के लिए मर जाएगा, तो वहां देखा तो वो काला सांप नहीं, उसकी वेणी है। वो उन्हें ध्यान आया कि वो और कोई नहीं थी, वो किशोरी जी थी। उन्हें बताने आई थी कि ये जो वो तुलना दे रहे हैं गलत नहीं है। तुरंत भागे भागे गए, बोला आपने जो लिखा था वो गलत नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा मैंने अनुभव किया। हाँ वो काला नागी होता है। तो इसीलिए हमें लग रहा है ये कैसे देख रहे हैं, नितंब को पुलिन देख रहे हैं और उनके कंचन उसके कलरव को राजहंसनी की, ऐसा लगता है। जब हम स्मरण करेंगे, कृपा से अनुभव प्राप्त होगा, फिर देख पाएंगे। हाँ अच्छा अनुभवी साधक जो है जिद में बोल दे भैया कैसा, हमें तो हम तो नहीं मानते कि ऐसा होता है, तो किशोरी जी कृपा करके दिखा दे जैसे उनको दिखा दिया कि हाँ अच्छा चलो ऐसा होता है, हम दिखा दें। पर उसके लिए बहुत भजन चाहिए, चैलेंज नहीं करना, वो तो प्रेम में भक्त जो है ऐसा मानता है। तो श्रीपाद किंकरी रूप में अनुरागिणी सुरत रंगनी श्री राधा के पीछे पीछे चल रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं और वृंदावन धाम की जय जयकार कर रहे हैं। वृंदावन में राधा नामक कोई अनिर्वचनीय सुरत रंगिनी सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रही है। जय हो ऐसे वृंदावन की और जय हो किशोरी जी जो ऐसे वृंदावन में अनिर्वचनीय सुरत रंगिनी, मतलब जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, जिनको शब्दों में नहीं लाया जा सकता, ऐसी नदी, ऐसी सुरत रंगिनी, ऐसी रस वाहिनी किशोरी जी जो है यहाँ पे सर्व उत्कर्ष के साथ इसी ब्रज में विराज रही है। इसी के साथ आज का ये श्लोक पूर्ण हुआ। किशोरी जी और
ब्रज की महिमा, किशोरी जी के जो उनका जो गमन है किशोरी जी का, उसका और उस भूमि का जिस पे उनका ये अभिसार हो रहा है, उसकी जय जयकार करते हुए आज ये श्लोक यहीं छोड़ूंगा। आप सब कृपा करो और आगे ऐसे ही क्रम चलता रहे और मुझे भी थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें समझ में आती रहे। जय श्री राम।